तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 एनिमे वेयर एवरी गर्ल इज ऑब्सेस्ड अबाउट एमसी। नंबर 1 डेटा लिव। एक लड़का जो एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहा है जहां मुसीबत और स्पेस क्वैक कभी भी तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब एक स्पेस क्वैक आया तब उस लड़के को कुछ गजब ही देखने को मिला। एक लड़की हाथ में एक स्वॉर्ड लिए ठीक उस डिस्ट्रक्शन के सेंटर पॉइंट पर खड़ी थी एंड लेटर उसे पता चलता है ये जो इतने सालों से चारों तरफ तबाही मची हुई है उसका मेन रीजन ये लड़की है जो अकेली नहीं है, उसके जैसी और भी लड़कियां हैं और ये सब स्पिरिट्स हैं। अगर ये ऐसे ही दुनिया में फ्रीली घूमती रही तो वो दिन जल्दी आएगा जब ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। तो अब अगर ऐसा होने से रोकना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, इन स्पिरिट्स को सील करना होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, इन स्पिरिट को वही सील कर सकता है जिसके प्यार में ये गिर जाए। तो अब इस काम को कौन करेगा? वही लड़का जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने को मिलता है एक्शन, कुछ ज्यादा ही रोमांस एंड ऐसे इस तरीके से कैमरा एंगल्स के साथ फैन सर्विस। नंबर 2 क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स। हाई स्कूल स्टूडेंट फोतारू वैसे तो अपने स्कूल का टॉपर है लेकिन फैमिली पर चलते कर्जे की वजह से उसकी एवरीडे लाइफ काफी हार्ड है क्योंकि पैसे बचाने के चक्कर में वो अच्छा खाना भी नहीं खा सकता। लेकिन आज उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिससे उसकी एंड उसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ खत्म हो सकती हैं। उसे एक रिच फैमिली ने अपने बच्चे के लिए एज अ ट्यूटर हायर किया है और ये उसे 5 टाइम्स ज्यादा पैसे देने को तैयार है करंट मार्केट प्राइस से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिस लड़की को फोतारू पढ़ाने वाला है आज उससे फोतारू की आर्ग्यूमेंट हो गई थी जिसके बाद लग नहीं रहा है वो इसको एज अ ट्यूटर रखने के लिए हाँ करेगी। लेकिन फिर भी फोतारू कुछ उम्मीद के साथ उसके घर पहुंच जाता है और वहां जाके उसे पता चलता है वो अकेली नहीं है जिसे उसे ट्यूशन देनी है, उसकी 4 बहनें और हैं। प्रॉब्लम की बात ये है इनमें से एक भी इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई करने में। ये इस स्कूल में ट्रांसफर होके आई है क्योंकि ये पहले ही एक बार हाई स्कूल में फेल हो चुकी है। तुम्हें अब देखना है क्या फोतारू इन सबको ग्रेजुएट करवा पाएगा और फोतारू का रोमांटिक एंगल क्या होगा। नंबर 3 यूना एंड द हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग। हाई स्कूल बॉय कोगाराची को बचपन से ही कर्ज मिला हुआ है, वो इस दुनिया में घूम रहे सभी इविल स्पिरिट्स को देख पाएगा। इस कर्ज की वजह से चाइल्डहुड से ही उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े। लेकिन फिर एक दिन उसने डिसाइड किया अब से वो अपनी इस किस्मत से भागेगा नहीं बल्कि उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेगा। जिसके बाद उसने मॉन्क्स की एक कम्युनिटी ज्वाइन की और अचीव की एक शक्ति जिससे वो सिर्फ एक पंच में किसी भी स्पिरिट को मार सकता था। अभी अभी कोगाराशी एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है और उसने खुद के रहने के लिए एक हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग रेंट पर लिया। अब वो हॉन्टेड जगह पर क्यों गया? क्योंकि उसके पास किसी अच्छी जगह के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा था वहाँ पहुँचते ही स्पिरिट को तो वो मार ही देगा, लफड़ाई खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो होस्ट एक क्यूट लड़की निकली तो यहाँ लौंडा पिघल गया है। उसे मारने की बजाय इसने उसके साथ रूम शेयर करना चालू कर दिया है एंड लेटर उसे पता चलता है यूना के साथ साथ यहाँ और भी स्पिरिट्स रहती हैं और ये सारी की सारी फीमेल स्पिरिट्स हैं। तो ये कतई जहर एनिमे है। एक लड़का भूतों के साथ घर में रह रहा है और डर की जगह तुम्हें इच्छी सीन्स देखने को मिल रही हैं। शब्द नहीं है मेरे पास क्या बोलूं इस पर मैं। नंबर 4 राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। नाओफुमी जो एकदम मजा नहीं लाइफ जी रहा था, सारा दिन गेम खेलो, एनिमे देखो, मांगा रीड करो, मजे ही मजे। उसे अचानक से ही पैरेलल यूनिवर्स में ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उसे इस यूनिवर्स की लेजेंडरी सुपर हीरो टीम का 6th मेंबर चुना गया था। लेकिन जब इस टीम को पता चला नाओफुमी उनकी टीम का सबसे वीक मेंबर है तो उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया और अब नाओफुमी उसी यूनिवर्स में अकेला बिन पैसों के घूम रहा है जिसे वो बचाने आया था। उसका उन्हीं लोगों ने साथ नहीं दिया जिनकी वो हेल्प करना चाहता था। टाइम निकलने के साथ ही अब वो एक कोल्ड पर्सन बन चुका है जिसे किसी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस उसके दिमाग में एक चीज चलती है, बदला। उन सभी को अपनी गलतियों के लिए पे करना होगा। तो ये एनिमे एकदम बढ़िया है, सेटिस्फाइंग एंडिंग मिलती है और जब अपना हीरो इस रिवेंज की जर्नी पर निकलता है उसे बीच में मिलती हैं कुछ ब्यूटीज जो सब की सब उसके साथ आना चाहती हैं। आगे तुम समझदार हो। नंबर हागानाई आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। कोडाका को नए स्कूल में आने के बाद लग रहा था अब उसकी लाइफ बेटर होगी, पहले की तरह वो अकेला नहीं रहेगा, उसके भी दोस्त होंगे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है जिसका मेन रीजन है उसके ब्लॉन्ड हेयर जिनकी वजह से स्कूल के पहले ही दिन पर उसका इंप्रेशन ही खराब हो गया। उसे टैग दे दिया गया वायलेंट पर्सनैलिटी का। स्कूल में 1 महीना होने के बाद भी वो अकेला ही था। लेकिन फिर उसे एक लड़की दिखी जो उसी के जैसी थी, उसका भी कोई फ्रेंड नहीं था। वो हमेशा अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स के साथ बात करती रहती थी। तो आज वो दोनों एक दूसरे के संगी साथी बन चुके हैं और शुरू किया है एक क्लब जिसमें वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में किसी का साथ चाहिए। किस तरीके से चाहिए वो कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ और जाते हैं जब तुम्हारे न्यू मेंबर्स में लड़का नाम का प्राणी ना हो, सिर्फ लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं। बात करें इची सीन्स की, फैन सर्विस की, तो वो तुम्हें इसके हर एपिसोड में मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, चाहो तो फॉलो भी कर सकती हो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।